नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CC D1B के तहत 50,000 रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अधिकांश कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CC D1B में छूट प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपए तक की राशि अलग से जमा करवानी होगी या नहीं, अथवा सैलरी से काटे गए एनपीएस के एम्प्लॉय शेयर के माध्यम से ही यह छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 80 CC D1B में 50,000 तक की राशि पर अलग से छूट प्राप्त करने के लिए हमें ये राशि अलग से जमा करवाने की आवश्यकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CC D1B में 50,000 तक की राशि पर टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए अलग से यह राशि जमा करवानी पड़ेगी या नहीं, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी से काटी गई एनपीएस अमाउंट से ही इसमें छूट प्राप्त की जा सकती है। साथ में मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसके रिगार्डिंग प्रूफ के तौर पर डिपार्टमेंट का एक आदेश और एक आरटीआई का रिप्लाई भी बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CC D के बारे में जानकारी नहीं है या कम जानकारी है तो आप हमारे ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो में हमने इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CC D को बहुत ही बारीकी से समझाया है। वैसे तो दोनों वीडियो ही आपके लिए यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको सेकंड वाला ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉइज के बीच में एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर आपको सेक्शन 80 CC D1B के तहत 50,000 तक की राशि पर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट लेनी है तो आपको अलग से यह राशि जमा करवानी पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं है। सेक्शन 80 CC D1B के तहत अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए एनपीएस में अतिरिक्त राशि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 80 CC D1B के तहत अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट न करके एम्प्लॉय की सैलरी से काटी गई एनपीएस की कटौती यानी एम्प्लॉय शेयर को ही दो जगह 80C और 80 CC D1B में दिखाया जा सकता है। परंतु 80 CC D1B में छूट प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन के फुलफिल होने पर ही आप 80 CC D1B में छूट प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि 80 CC D1B में आप छूट तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी कुल कटौतियों यानी सेविंग्स की राशि सेक्शन 80C की लिमिट 1,50,000 से ज्यादा हो जाती है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। साथ ही इस उदाहरण में सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80C के तहत आने वाली कटौतियों की। यहाँ LIC में 50,000, ट्यूशन फी में 45,000 और म्यूचुअल फंड में 40,000 की राशि मिलाकर कुल राशि हो जाती है 1,35,000 रुपए। यहाँ एम्प्लॉय शेयर की अमाउंट है 48,000 रुपए। अब इसमें जैसे ही हम एम्प्लॉय शेयर यानी 80 CC D1 की अमाउंट 48,000 को जोड़ेंगे तो यह अमाउंट हो जाएगी 1,83,000 रुपए, जो कि सेक्शन 80C की लिमिट 1,50,000 से 33,000 रुपए ज्यादा है। अब इस कंडीशन में हम एम्प्लॉय शेयर के दो टुकड़े कर लेंगे। 15,000 की राशि को हम 80 CC D1 के तहत दिखा देंगे और इस प्रकार 80C में कुल कटौती हो जाएगी 1,50,000 की और शेष बची राशि 33,000 को हम दिखा देंगे सेक्शन 80 CC D1B में। इस तरह से एम्प्लॉय को 33,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाती है सेक्शन 80 CC D1B में, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब आप पूछेंगे कि सर इस तरह के छूट लेने के संबंध में कोई सॉलिड प्रूफ है या आप भी औरों की तरह हमें बेवकूफ बना रहे हो? तो इसका जवाब है हाँ। मैं आपको इस वीडियो में एक नहीं दो प्रूफ देने वाला हूं। एक है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया आरटीआई का जवाब और दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही जारी किया गया आदेश जो कि 2020 में जारी किया गया था। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरटीआई के जवाब को। साथियों, स्क्रीन पर आप आरटीआई का एक जवाब का जो लेटर है वो देख रहे हैं। यह आरटीआई का जवाब भारत सरकार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय आंध्र प्रदेश व तेलंगाना द्वारा जारी किया गया था किसी पर्सन को। पर्सन का नाम और लेटर नंबर मैंने हाइड कर दिए हैं, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लेटर 8 मार्च 2021 को जारी किया गया था। और आइए अब देखते हैं इस आरटीआई में पूछे गए सवालों को और विभाग द्वारा दिए गए इनके जवाबों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं
पहले प्रश्न को। प्रश्न है, क्या सरकारी स्वशासी संस्थान के कर्मचारी जो एनपीएस पेंशन योजना में अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का 10% योगदान टायर 1 के खाते में करते हैं, यानी एम्प्लॉई शेयर की बात की जा रही है। उपरोक्त एनपीएस योगदान आयकर कटौती छूट प्राप्त करने के लिए आयकर धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत रखा जा सकता है अथवा नहीं। इस संदर्भ में संबंधित नियम संबंधित विवरण विस्तार में लिखित में प्रदान करें। यह प्रश्न था और इसका जवाब जो विभाग द्वारा दिया गया है वो है हाँ। तो हाँ से ही आप समझ सकते हैं कि विभाग ने कहा है कि एनपीएस की जो कटौती की जाती है सैलरी से एम्प्लॉय शेयर के रूप में, उसको ही 80 CCD 1B में दिखाया जा सकता है। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD की उपधारा 1B इस प्रकार है और यहाँ सेक्शन 80 CCD 1B की धारा को समझाया गया है। आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्या सरकारी स्वशासी संस्थान के कर्मचारियों द्वारा मासिक रूप से किए गए एनपीएस अंशदान को 80C एवं 80 CCD 1B में विभाजित कर 2 लाख की बचत की जा सकती है? तो इसका जवाब विभाग ने दिया है, एनपीएस के अंतर्गत की गई बचत पर 1.5 लाख तक आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD 1 जो कि मूल धारा 80C के अंतर्गत आती है तथा इसके अतिरिक्त ₹50,000 तक धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत छूट प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि धारा 80C 80 CCD 1 एवं 80 CCD 1B के अंतर्गत कुल 2 लाख तक की छूट ही प्राप्त की जा सकती है। तो इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि कर्मचारी के वेतन से काटी गई एनपीएस अमाउंट को ही 2 जगह दिखाया जा सकता है, एक है 80 CCD 1 और एक है 80 CCD 1B। आइए तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या सरकारी स्वशासी संस्थान के कर्मचारी जो एनपीएस पेंशन योजना में अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं, उन्हें आयकर धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत 50,000 अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए टायर 1 खाते में अतिरिक्त 50,000 का निवेश करना होगा या उसकी 10% एनपीएस कटौती उपरोक्त के अंतर्गत मान्य होगी? इस तीसरे प्रश्न में ही आपके सभी सवालों का जवाब आ गया है। तो इसमें जवाब मिलता है, धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न के उत्तर को देखने के बाद आपके मन की भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि 80 CCD 1B के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो वेतन से कटौती की गई एम्प्लॉय शेयर के रूप में, उसे आप दोनों जगह दिखा सकते हैं, सेक्शन 80C के अंतर्गत सब सेक्शन 80 CCD 1 के तहत और 50,000 तक की अमाउंट को आप दिखा सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B के तहत। तो ये था एक आरटीआई का जवाब। इस आरटीआई के जवाब को ही हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए उस आदेश की जिसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आइए वो आदेश देखते हैं। साथियों, ये आदेश 86 पेज का है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया गया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था 2020 में और ये 4थे नंबर का आदेश है। इस आदेश को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं या इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट पर जाकर भी ये आप आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। इस आदेश का नंबर है 4 और ये आदेश जारी किया गया था 2020 में। यहां आप देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 4 है और जारी करने की डेट है 16 जनवरी 2020। आइए अब इसमें वो पोर्शन देखते हैं जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त राशि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो डिटेल दी गई है इस ऑर्डर के पेज नंबर 34 पर। तो आइए पेज नंबर 34 पर चलते हैं। तो हम ऑर्डर के पेज नंबर 34 पर आ गए हैं। पेज नंबर 34 और 35 पर जो पॉइंट है 5.5.3 इसमें यहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है और इसके सेकेंड पैराग्राफ में आप इसे स्पष्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं, एज पर सेक्शन 80 CCD 1B एंड assessee referred to in 80 CCD 1 shall be allowed and deduction in computation of his income of the whole of the amount paid or deposited in previous year in his account। यहां इसमें यही बताया गया है कि 80 CCD 1B में उसकी इनकम से की गई कटौती को शामिल किया जा सकता है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप इस आदेश को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। इन दोनों ऑर्डर्स का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से ये दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने डीडीओ या अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।